वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन व हाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है दुनिया की सबसे कीमती गाय। एक गाय ऐसी है कि जो दुनिया की सबसे कीमती गाय थी और इसका वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में बयान फरमाया है। अब इस वाक़े के पस मंज़र की तरफ जाते हैं कि ये वाक़या क्या था, कैसा था। तो बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक और सालेह शख्स था और उसका एक छोटा सा बेटा था जो नाबालिग था। उसके पास एक गाय की बछिया थी। तो जब उस बुज़ुर्ग की, उस बंदे की वफ़ात का वक्त आया तो उसने वो गाय का बच्चा जंगल में जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मेरा बेटा छोटा है, तो जब तक मेरा बच्चा बालिग नहीं हो जाता मैं इस गाय की बछिया को तेरी अमान में देता हूँ, तेरी अमानत में देता हूँ। अब उसके बाद उन बुजुर्गों का इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात हो गई। चंद दिनों में और जूं जूं वक्त गुजरता गया वो गाय की बच्चियां बड़ी होती गई। इधर ये नौजवान भी जवान होकर अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार हुआ और बड़ा नेक इंसान हुआ। यहाँ तक कि इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक रात में ये इस जो रात का हिस्सा था उसमें इबादत करता था, रात के एक हिस्से में ये अपनी माँ की खिदमत करता था और रात के एक हिस्से में ये सोता था। इसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और दिन के वक्त जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको फरोख्त करता। उसके भी इसने 3 हिस्से बनाए हुए थे उसकी रकम के। एक हिस्से को यह सदका कर देता अपनी जात पर और इसके अलावा एक हिस्सा ये सदका कर देता, एक हिस्सा अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने अपने उस बेटे से कहा कि तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसने उन्होंने फलां जंगल के पास खुदा की अमान में दिया था। तू अब बड़ा हो गया है, लिहाजा तू जा और जाकर उस गाय की बच्चिया को ले आ। ये बच्चा गया और इसने जाकर उस जंगल से आवाज दी। जब आवाज दी तो वो गाय की बच्चिया इस बंदे के पास, इस नौजवान के पास आ गई। अब सामीन व हाज़रीन, जब वो गाय की बच्चिया आई इसके पास तो ये उसको फिर मंडी लेकर गया, बेचने के लिए लेकर गया। तो इसकी माँ ने कहा था कि जो भी तुझे इसकी कीमत दे तो जब तक मुझसे मशवरा न कर लेना इसको बेचना नहीं है। अब वो नौजवान मंडी गया तो एक गाहक उसके पास आया तो उसने कहा कि मैं 3 दिनार से ज्यादा तुझे रकम देता हूँ, लिहाजा तू ये गाय की बच्चिया मुझे बेच दे। लेकिन इसने कहा कि मैं अपनी माँ से मशवरा करके आऊंगा। तो उसने, गाहक ने कहा कि नहीं, तू माँ के मशवरे के बगैर मुझे 3 दिनार से ज्यादा की मैं तुझे देता हूँ, तू बेच दे। उसने कहा मैं माँ के मशवरे के बगैर नहीं बेच सकता। अब वापस आया, माँ से ये सारी बात की तो माँ ने कहा बेटा ये कोई जरूर फरिश्ता होगा, अब तू जाके उससे कल ये पूछना कि अब हम इस गाय को कब फरोख्त करें। तो अब दूसरे दिन वो नौजवान गया, उसने उससे पूछा कि हम इस गाय को कब फरोख्त करें। तो उसने कहा इस गाय को फरोख्त ना करो, अनकरीब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इस गाय को खरीदेंगे और जितनी कीमत तुम कहोगे उतनी कीमत तुम्हें अदा करेंगे, बल्कि इसका चमड़ा भर के सोना तुम मांगोगे तो इतनी कीमत ये तुझे देकर तुझसे ये गाय खरीद लेंगे। बहरहाल वो वक्त गुजरता गया। उसके बाद बनी इसराइल का एक मालदार आदमी था जिसका नाम आमील था। उसके चचा के दोनों बेटों ने उसको कत्ल कर दिया, उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। तो जब कातिल की तलाश शुरू हुई तो कोई सुराग ना मिला। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, कातिल का पता पूछा कि कातिल कौन है। तो आपने फरमाया कि एक गाय को ज़िबा करो, उस गाय की हड्डी को उस लाश पर मारोगे, वो लाश जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग के बारे में, उम्र के बारे में पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा बयान किया, ये पूरा कुरान में ये वाकया मौजूद है। तो अब जब उस लोग उस गाय के पास पहुंचे तो उस नौजवान ने कहा कि इस गाय का चमड़ा भर के मुझे सोना दो तो मैं ये गाय तुम्हें बेच देता हूँ। तो खैर लोगों ने वो सोना भर के उस गाय का उसको दिया तो उन्होंने वो गाय उसको बेच दी। तो बहरहाल अब जब उन्होंने गाय का वो टुकड़ा उस नौजवान जो लाश थी उसके साथ लगाई तो उस गाय के लगने के साथ वो नौजवान उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा कि मुझे किसी और ने नहीं कत्ल किया, मेरे चचा के बेटों ने कत्ल किया है और मेरे माल की लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो नौजवान फिर मर गया और फिर उन दोनों कातिलों को किसास में कत्ल कर दिया। और वो मर्द सालेह लड़का जो अपनी माँ का फर्म बरदार था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कसरत से माल दौलत अता फरमा दिया।
ये एक बहुत बड़ी बात थी माँ बाप की फर्माबरदारी की, कि उसने माँ बाप की फर्माबरदारी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका सिला उसको इस सूरत में अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।